अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है न्यूक्लियस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। न्यूक्लियस। सबसे पहले हम इसी हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। इसके अलावा इसकी ये जो डिस्कवरी थी, ये वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि इट्स डिस्कवरी वाज अनडाउटेडली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स वेयर इट स्ट्रैंड्स आउट एज स्लाइटली डार्कर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि चूंकि ये सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है तो ये वाज़े तौर पर डार्कर रीजन हमें नज़र आ रहा होता है। मतलब ये है कि ये सेल के अंदर जिस जगह पर प्रेजेंट होता है हमें ये वहाँ पर नज़र आ जाता है। इसके बाद इसकी प्रेजेंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स ये दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि जानदारों की बॉडी बना रहे होते हैं। जितने भी जानदार हैं इनके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, होते हैं यूकैरियोटिक और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वही होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनके सेल्स के अंदर। और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार है, अच्छा यूकैरियोट जानदार है और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो ऐसे जानदारों को हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का, जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि जिनके सेल्स में वाज़े न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और ऐसे जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मज़ीद बढ़ते हैं आगे, इनकी अक्रंस की बात करते हैं इस न्यूक्लियस की। इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल सेंटर में नज़र आता है न्यूक्लियस। लेकिन इन प्लांट सेल इट इज़ पुश्ड असाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। लेकिन पौधे के सेल में सेंटर में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक साइड की तरफ धकेला जाता है। या कह लें कि न्यूक्लियस जो होता है पौधे के सेल में एक साइड की जानब होता है। क्यों? क्योंकि दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल के मतलब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कहें कि वसाहती वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। आप डायग्राम में देख सकते हैं एनिमल सेल को, कि एनिमल के सेल में ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। सेल में ब्रेन भी आपको नज़र आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है बाकी ऑर्गेनल्स की तरह, और साइटोप्लाज्म के ऊपर हमने पहले वीडियो बना ली हुई है, अपलोड कर दी हुई है। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप उस लिंक से देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो न्यूक्लियस जो है ये एनिमल सेल में आपको यहाँ डायग्राम में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल में भी आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस। अगर आप देखना चाहें इस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को, तो उससे सबसे पहले तो आप देखें ना कि इसके दरमियान में बड़ा सा एक ब्लू रंग का वैक्यूल नज़र आ रहा है आपको। वो वैक्यूल है, वो न्यूक्लियस नहीं है। उसके बिल्कुल राइट साइड पे एक छोटा सा गोल सा उन्होंने न्यूक्लियस जो है वो दिखाया हुआ है। आप इसको बगौर जायज़ा लेके देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा जूम किया इसको, होप कि आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनल्स हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर मैंने वीडियो बना ली हुई है और कुछ के ऊपर अभी बनाने वाले है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद अगर आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की जो है वो डायग्राम मैंने ढूंढ कर आपके सामने पेश की है। सबसे पहले न्यूक्लियस के जो एक साख्त होती है, या कह लेंगे इसके ऊपर बाहरी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप, उसमें सुराख हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स हैं, और उसके अंदर एक डार्कर रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। कुछ साख्तें हैं जिनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब इन सभी चीज़ों की जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप की। न्यूक्लियर इन्वेलप ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिस तरह सेल मेम्ब्रेन एक सेल के ऊपर गिर्द उसके लिपटी हुई स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का। न्यूक्लियर इन्वेलप वो वाले पोर्स हैं, वो छोटे छोटे सुराख हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त देते हैं और कुछ को बाहर भी निकलने की इजाज़त देते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल इसी तरह से एक लिक्विड है, एक कह लें कि सयाल माया है जो साइटोप्लाज्म की तरह सेल के अंदर पाया जाता है। जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि सेल के अंदर वो एक लिक्विड होता है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है और उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हालत में यानी कि आम हालात में हम अगर सेल को उसके न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें उसके अंदर न्यूक्लियस की मैं बात करने लगा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर हमें दागानमा साख्तें नजर आएंगी, थ्रेड लाइक। तो थ्रेड लाइक का मतलब दागानमा, बारीक बारीक साख्तें नजर आएंगी, उसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। वो भी डीएनए के ही बने होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं। और जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, जब सेल ने तकसीम होना होता है, मैं यानी कि माइटोसिस करनी हो या मियोसिस करनी हो, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो तब वो जो धागनमा साख्तें होती है ना, जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर वो सॉरी क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क, वो कंडेंस होता है यानी कि सिकुड़ता है, इकट्ठा होता है, गुच्छे बन जाते हैं उसके, यानी कि एक्स की शक्ल में वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और वही क्रोमेटिन मटेरियल जो कि अरेंज हुआ था, जो कि कंडेंस हुआ था, अब हम उसको नाम देते हैं क्रोमोसोम का। यानी कि वो क्रोमोसोम ही है जो कि अरेंज होते हैं और एक्स की शक्ल में अरेंज होके तो वो एक तरतीब पा देते हैं, साइन होते हैं जिसको कहते हैं। और क्रोमोसोम की तादाद हर जानदार के अंदर फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्पीशीज जैसे मैं हूँ, इंसान हूँ, और आप हैं, आप भी इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अगर 46 पर सेल, यानी कि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो आपके अंदर 48 होंगे या आपके अंदर 50 होंगे या आपके अंदर 20 होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसानों की स्पीशीज़ की अगर बात करें तो तमाम स्पीशीज़ के मेंबर जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है। मैंने मिसालें कुछ आपके सामने रखी हुई हैं। ह्यूमन सेल के हर सेल में 46 होते हैं। फ्रॉग सेल के अंदर, पर सेल की बात कर रहा हूँ, पूरे जानदार की बात नहीं कर रहा। फ्रॉग सेल के अंदर 26 होते हैं। चिंपैंजी सेल के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई सेल के अंदर 8, जबकि ओनियन सेल में 16। पोटैटो सेल के अंदर 48 और गार्डन पी सेल यानी कि जिसे हम मटर का पौधा कहते हैं, उसके सेल के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स अकेले अकेले नहीं होते, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में। न्यूक्लियस की अगर मैं स्ट्रक्चर बयान करना चाहूँ तो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में, अगर आपने डायग्राम में भी देखा हो, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस की ही तरह की नज़र आ रही होंगी। वो भी बिल्कुल ऐसे डार्कर रीजन है जिस तरह सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो वो एक या दो साख्तें होती हैं सेल के अंदर। और अगर इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो इस तरह से है कि अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्रीज टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा डार्क रीजन है, ऐसी एक साख्त है, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस। और इनके गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस तरह सेल के ऊपर होती है न्यूक्लियर इन्वेलप, सॉरी साइड वो सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के ऊपर होती है न्यूक्लियर इन्वेलप। लेकिन न्यूक्लियस की जो है ये अनमेम्ब्रेन्ड है, यानी कि या कह रहे नॉन इन्वेलप्ड है। अच्छा, लेकिन इसका फंक्शन क्या है फिर? सेल के बिल्कुल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही पाया जाता है, और पाई जाती हैं ये साख्तें, और इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने राइबोसोम्स को असेंबल करना है।
या सिंपल जुबान में अगर हम ये कहें कि राइबोसोम्स को बनाना है, तो वो इनका फंक्शन है। राइबोसोम्स क्या है जी? राइबोसोम सेल की वो वाली ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि प्रोटीन तैयार करती हैं। इसके बाद न्यूक्लियस की अगर बात करूं फंक्शंस की, बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ये कंट्रोल करता है हमारी लाइफ को, और ना सिर्फ हमारी लाइफ को बल्कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी लाइफ को किस तरह कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स लाइफ एक्टिविटीज़, इसके नीचे इसकी वजाहत आ गई। हमारी एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे कर, बट देखिए ना कि हमारे सेल हैं वो फंक्शन अपना करते हैं परफॉर्म। वो क्यों करते हैं? उनके अंदर ऑर्गेनल्स काम कर रही है अलग अलग। वो एक सेल का फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। टिश्यू का फंक्शन बन जाता है। टिश्यू जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। जब बहुत से ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। और एक जानदार के अंदर ऑर्गन सिस्टम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो एक मुकम्मल जानदार का काम होता है। तो इसके अलावा न्यूक्लियस जो है ये मुकम्मल जानदार का जो है वो फंक्शन भी परफॉर्म करवा रहा होता है। इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसका मतलब हम ये लेते हैं कि ये विरासती मादा इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए। मैंने बताया था ना कि वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सारा का सारा डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम बनते हैं वो भी डीएनए के ही बने होते हैं सारे। तो ये डीएनए नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप मजीद क्लियर हो जाए। मजीद अगर बात करें तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है। ऐसे जानदारों के सेल्स को हम नाम देते हैं मोनोन्यूक्लिएट। जिनमें दो होते हैं बाई न्यूक्लिएट। और जिनके अंदर तीन या बहुत सारे होते हैं उनको हम नाम देते हैं पोलीन्यूक्लिएट। लास्ट पर मैं आपको बताता चलूँ एक इंफॉर्मेटिव चीज़ कि सेल इज कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में भी फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि वीडियो को यार लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, वीडियो को लाइक करने से आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी मखसूस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ किसी और पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।